हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे लेसन द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता। तो आइए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर इन कथियावर। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में कथियावर में हुआ था। ही वॉज द सन ऑफ द दीवान ऑफ ए स्मॉल नेटिव स्टेट। वह एक छोटे स्वदेशी राज्य के दीवान के बेटे थे। हिज मदर वाज ए रिलीजियस लेडी। उनकी माताजी एक धार्मिक स्त्री थी। ही एक्नॉलेज्ड डीप इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर। उन्होंने अपनी मम्मी के गहरे प्रभाव को स्वीकार किया। ऑन हिज ओन रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। अपने मस्तिष्क के धर्म के प्रति झुकाव पर उन्होंने अपनी मम्मी के गहरे प्रभाव को स्वीकार किया। ही रेस्पेक्टेड हिज टीचर्स। वे अपने अध्यापकों का सम्मान करते थे। एंड वॉज प्राउड ऑफ द फैक्ट। और उन्हें इस बात पर गर्व था दैट ही हैड नेवर टोल्ड ए लाई टू हिज टीचर्स कि उन्होंने कभी भी अपने अध्यापकों से झूठ नहीं बोला था। एंड क्लासमेट्स, और नहीं अपने साथियों से। आफ्टर पासिंग द मेट्रिकुलेशन, 10वीं पास करने के बाद, गांधी वेंट टू इंग्लैंड। गांधी जी इंग्लैंड चले गए इन 1888 में टू क्वालिफाई हिमसेल्फ, अपने आप को योग्य साबित करने के लिए, फॉर द बार, वकालत के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए योग्य साबित करने के लिए। ही रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड इन 1891। वह 1891 में इंग्लैंड से लौटे। एंड स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, और अभ्यास शुरू कर दिया। एज ए लॉयर, एक वकील के रूप में काम करना शुरू कर दिया। फर्स्ट एट राजकोट एंड देन एट बॉम्बे, पहले राजकोट में और फिर बॉम्बे में। इन द मीन टाइम, इसी बीच, ही गोट एन असाइनमेंट, उन्हें एक कार्य मिला। टू गो टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जाने का एक कार्य मिला। टू सेटल द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, संपत्ति के झगड़े को सुलझाने के लिए। ऑफ वन ऑफ हिज क्लाइंट्स, अपने ग्राहकों में से एक के संपत्ति के झगड़े को निपटाने के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाने के लिए काम मिला। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, वह साउथ अफ्रीका गए। बट वाज शॉक्ड, लेकिन अचंभित थे। टू सी, देखकर, द हॉरिबल कंडीशन, भयानक स्थिति। ऑफ द इंडियंस, भारतीयों की भयानक स्थिति को देखकर अचंभित थे। लिविंग इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। दीज वर नोन एज कूली मर्चेंट्स, इन्हें कूली व्यापारी, कूली अध्यापक, कूली वकील, कूली डॉक्टर्स एंड सोन, और इसी प्रकार के नामों से जाना जाता था। वंस गांधी जी वाज आस्क्ड टू पुट ऑफ हिज टर्बन, एक बार गांधी जी को उनकी पगड़ी उतारने के लिए कहा गया। इन द कोर्ट, अदालत में। बट ही रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। ही गोट ए लॉट ऑफ पब्लिसिटी, उन्हें बहुत अधिक प्रचार मिला। फॉर हिज बोल्ड एक्शन, अपनी इस साहसिक कार्य के लिए। सम मोर इंसिडेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द स्टे ऑफ गांधी जी एट साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी रह रहे थे तो उस दौरान कुछ और भी घटनाएं घटी। दीज इंसिडेंट्स टर्न्ड द हिज लाइफ स्टाइल, इन घटनाओं ने उनके जीवन के ढंग को बदल दिया। वंस वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, एक बार जब वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। ही वॉज आस्क्ड बाय द वाइट पैसेंजर्स, तो उन्हें अंग्रेज यात्रियों द्वारा कहा गया टू लीव द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, कि वे फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट डिब्बे को छोड़ दें। एंड शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, और सामान्य डिब्बे में चले जाएं। ही रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। देयर आफ्टर, इसके बाद, ही विद हिज लगेज, उन्हें उनके सामान के साथ, वाज पुश्ड फोर्सिबली, शक्ति के द्वारा, ताकत के द्वारा धकेल दिया गया, फेंक दिया गया। आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, डिब्बे के बाहर फेंक दिया गया। दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट, यह घटना एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, गांधी जी के जीवन में। नाउ गांधी जी डिसाइडेड टू रेज हिज वॉइस, अब गांधी जी ने अपनी आवाज़ उठाने का निश्चय किया। अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के खिलाफ। डन टू द ब्लैक पीपल, जो काले लोगों के प्रति किया जा रहा था, यानी कि भारतीयों के प्रति किया जा रहा था। देयर वॉज अनदर इवेंट, एक और घटना थी। विच मेड गांधी जी टू फाइट, जिसने गांधी जी को
लड़ने के लिए तैयार किया। अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव के प्रति लड़ने के लिए तैयार किया। वंस, एक बार, व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग बाय ए स्टेज कोच, जब वे किराए की गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, ही वाज आस्क्ड टू सिट ऑन द फुटबोर्ड, तो उन्हें पैरों के समीप बैठने के लिए कहा गया। गांधी जी रजिस्टेड, गांधी जी ने इस पर आपत्ति की। द वाइट कंडक्टर, जो अंग्रेज कंडक्टर था, ऑफ द कोच, डिब्बे का, इंसल्टेड हिम, उन्होंने उसका अपमान किया। विच ही बोर विद पेशेंस, जिसे उन्होंने धैर्य से सहा। द पैसेंजर्स टुक पिटी ऑन हिम, यात्रियों को उन पर दया आ गई। एंड आस्क्ड द कंडक्टर, उन्होंने कंडक्टर से कहा नॉट टू डिस्टर्ब हिम, कि उसे परेशान न करें। देयर गांधी जी लर्नड द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, वहाँ पर गांधी जी ने अहिंसा का पाठ सीखा। विच वॉज लेटर यूज्ड बाई हिम, जिसे बाद में उनके द्वारा प्रयोग किया गया एज ए वेपन, एक हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स, अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, ये सभी अनुभव, हैड ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन गांधी जी, इन सभी अनुभवों का गांधी जी के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ही टोट द लेसन ऑफ बोल्डनेस टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों को बहादुरी का पाठ पढ़ाया। हिज डॉक्ट्राइन्स ऑफ सत्याग्रह, अहिंसा, नॉन कोऑपरेशन एंड स्वदेशी, उनके सिद्धांत, इनकी सत्याग्रह का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, असहयोग का सिद्धांत और स्वदेशी का सिद्धांत, वर इज वेपन्स, उनके हथियार थे, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के खिलाफ। इन द इंडियन स्ट्रगल, भारतीय जो लड़ाई चल रही थी, फॉर फ्रीडम, आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें ये सब उनके लिए हथियार थे। टुडे आज वी रिमेंबर हिम एज द फादर ऑफ द नेशन, हम उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में याद रखते हैं। हु फुलफिल्ड इंडियंस ड्रीम, जिन्होंने भारतीयों के सपनों को पूरा किया। ऑफ द नेटिव गवर्नमेंट, स्वदेशी सरकार के, स्वदेशी राज्य के सपने को पूरा किया।